Okay students, Assalamualaikum. Today I am going to tell you about second year English paper pattern and grading scheme 2023. So first of all, I would like to start with the objectives, that how many MCQs come in your paper. Students, first of all मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दो बुक्स होती हैं सेकेंड ईयर में आपको, जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर में भी दो बुक्स हैं, बुक 1 और बुक 3 के नाम से, ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी आपके पास दो बुक्स हैं। एक है बुक 2 के नाम से जिसके अंदर मॉडर्न प्रोज और हीरोज हैं, और दूसरा है नॉवल जिसका नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है, जैसे आपका पहले दो बुक्स थी बुक 1 और बुक 3, अब अगेन सेकेंड ईयर में भी आपके पास दो टेक्स्ट बुक हैं, जिनमें से एक का नाम है बुक 2 जिसमें मॉडर्न प्रोज और हीरोज आते हैं, दूसरे में नॉवल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो जो 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है वो किस तरह आपकी पेरिंग स्कीम में से बनती है, कितने कितने एमसीक्यूज कहां से आपको आते हैं। ठीक है बेटा, स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स आपके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बुक 2 में से, बुक 2 में आपके पास मॉडर्न प्रोज आता है सबसे पहले। टोटल मॉडर्न प्रोज आपके पास है स्टूडेंट्स 15 मॉडर्न प्रोज हैं और स्टूडेंट्स 5 हीरोज हैं। ठीक है, ये एक ही बुक में दोनों चीजें कंपाइल हैं। तो बुक 2 है कि मॉडर्न प्रोज। मॉडर्न प्रोज में सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको 3 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, सिनोनिम के तौर पर मॉडर्न प्रोज में से। अगले स्टूडेंट्स दूसरा जो नेक्स्ट पोर्शन एमसीक्यूज का वो आपका 3 सिनोनिम्स आते हैं, अगेन वो हीरोज में से आते हैं। ठीक है, पहले 3 सिनोनिम मॉडर्न प्रोज में से, अगले 3 सिनोनिम हीरोज में से, कितने हो गए 6 हो गए। उसके बाद जो अगले 4 सिनोनिम होते हैं वो आपके नॉवल में से आते हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 3 और 3 6 और 4 10। यहां तक स्टूडेंट्स आपका 10 मार्क्स का पोर्शन जो है वो बेटा कंप्लीट हो। ठीक है, पहले 3 सिनोनिम मॉडर्न प्रोज में से जो कि 15 है, अगले 3 सिनोनिम हीरोज में से जो कि 5 हैं, फिर उसके बाद अगले 4 सिनोनिम आपके उसमें से आते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। ठीक है, जो कि 4 सिनोनिम आते हैं वहां से। ठीक है बेटा, उसके बाद स्टूडेंट्स ये टोटल 10 हो गए। ये आपका ए का पार्ट एमसीक्यूज में। फ्रेंड्स इसका बी का एमसीक्यूज में पार्ट होता है 2, प्रेपोजिशंस और करेक्शंस। फ्रेंड्स 5 नंबर की आपको प्रेपोजिशंस आती हैं और 5 नंबर की आपको करेक्शंस आती हैं। अब प्रेपोजिशन में है जैसे टू, इन, एंड, एट, फ्रॉम, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ये प्रेपोजिशन आपने एमसीक्यूज आती है, आपने फिल करनी है। ठीक है, तो बेटा करेक्शन है। करेक्शन क्या होता है बेटा, आपको 5 इनकरेक्ट सेंटेंस आते हैं, आपने उनको करेक्ट बताना होता है ऑप्शन चूज करके। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास 5 ही हो गए, टोटल 10 ये एमसीक्यूज हो गए ओके, और ऊपर वाले 10 ये हो गए। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आपका यूज होगा। ठीक है बेटा, ओके क्लास, अभी हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखे। अब बेटा हम सब्जेक्टिव पार्ट को देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है इंग्लिश का सेकेंड ईयर क्लास के लिए। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि 20 एमसीक्यूज होते हैं। अब बेटा जो रिमेनिंग पार्ट है 80 मार्क्स का, जिसको सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं बेटा, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी। ओके बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ठीक है, मॉडर्न प्रोज में से बेटा आपने 9 में से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, Q&A क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला पार्ट जो सब्जेक्टिव होता है वो आपका मॉडर्न प्रोज में से होता है, और अभी मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न प्रोज टोटल 15 है। ठीक है बेटा, इन 15 प्रोज में से आपको 9 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। और बेटा ये याद रखिएगा, हमेशा एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस साल जो पेपर हुआ है 2023 का, उसमें फर्स्ट टाइम का पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअल दिया गया था, तो इसलिए आप जब भी इसकी तैयारी करें, उसको पढ़ें तो उसके टेक्स्ट को लाजमी रीड करें। तो आप टेक्स्ट को रीड करेंगे फिर जाके आपको चीज की समझ आएगी। ओके बेटा, तो पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 12 मार्क्स। उसके बाद बेटा पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बेटा, ये भी क्वेश्चन आंसर ही होते हैं बेटा। इसमें जो है हीरोज, जो मैंने बताया था टोटल 5 हीरोज हैं। ठीक है, उन 5 हीरोज में से बेटा
आपको 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 5 के आंसर देने होते हैं। ठीक है बेटा, बेटा ये हीरोज भी चैप्टर ही होते हैं लेकिन इनको डिफरेंट डिवाइड कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो बेटा आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 8 में से। बेटा समझ आएगी आपकी बात की? अच्छा, उसका बेटा क्वेश्चन आंसर्स का थर्ड पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट बेटा? थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा था, उसमें थर्ड पार्ट है नॉवल का। बेटा गुड बाय मिस्टर टिप जो नॉवल है उसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है बेटा, 18 चैप्टर में से आपको 12 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें बेटा आपने 9 के आंसर देने होंगे। कितने के आंसर? यू हैव टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, 18 मार्क्स इसके हो गए। ठीक है, 18 चैप्टर में से। बेटा यहां तक समझ आ रही है आपको पेपर पैटर्न की? अच्छा, उसके बाद बेटा अगली चीज आ जाती है इंग्लिश बी का जो मोस्टली पोर्शन है, और बेटा आपका ऐसे राइटिंग का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? ऐसे राइटिंग का। बेटा पार्ट 1 में आप लेटर कर रहे थे, स्टोरीज कर रहे थे। ठीक है, पार्ट 2 में बेटा आपने ऐसे राइटिंग करनी है। बेटा इसमें आपको अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 4। बेटा आपको टोटल 4 ऐसे आते हैं, 4 में से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है बेटा, इसके मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स। कितने मार्क्स? 15। बेटा ऐसे कितने आते हैं आपको? 4 ऐसे आते हैं, 4 में से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है बेटा, उसका बेटा अगली चीज है ईडीएम एंड फ्रेजल वर्ब्स। बेटा ये ईडीएम्स एंड फ्रेजल वर्ब आपको इकट्ठे आते हैं, टोटल 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8 आते हैं। 8 में से बेटा आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 नंबर का एक होता है। ठीक है बेटा, कितने नंबर का? 2 नंबर का एक होता है। तो बेटा इसके टोटल 10 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये टोटल हो गए 65। अब बेटा लास्ट में रह जाता है एक आपको पैसेज आता है। जैसे फर्स्ट ईयर में तो आपको बुक 1 में से 15 नंबर का पैराग्राफ आया था उर्दू टू इंग्लिश करने का। बेटा जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि उर्दू में पैराग्राफ आता था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, तो बेटा इसमें भी एक उर्दू में पैराग्राफ आएगा जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोई चॉइस नहीं होती है, ओनली वन, और ये 15 मार्क्स का बेटा पैराग्राफ होता है। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ हमेशा अनसीन होता है, उर्दू का पैराग्राफ भी कोई सीन नहीं होता, मतलब ये उनकी मर्जी है जहां से जो सा मर्जी को उठा के दे। ठीक है बेटा, तो ये ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आपने इसे ट्रांसलेट करना होता है सिर्फ एक पैराग्राफ को। तो बेटा ये था आज का पैटर्न। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो बेटा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और तो आप चीजों को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।